अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कि दोनों कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप उसमें एग्जिस्ट करता है, तो उस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड को एज एग्जांपल लेंगे और उसके ज़रिए से हम कार्बोनिल जो ग्रुप होता है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें आमतौर पर हम कहते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। इसमें जो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन है ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होती है। ये एमसीक्यूज में आमतौर पर पूछा जाता है। और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें लीनियर ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त यहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो दूसरा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है? ये जो पी ऑर्बिटल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये पिंक कलर में, ये क्या करते हैं? ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड जो होता है, ये देखें पाई बॉन्ड हमारे पास बनता है। ठीक, और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन होता है इसके पास दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोन पेयर्स कहते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कार्बन के पास देखें तो कार्बन के पास यहाँ पे दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है, ठीक है, और दो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बना लेता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। ये कार्बन एक हो जाती है इसकी लीनियर ओवरलैपिंग जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, दूसरी उसकी पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग जिसको हम क्या नाम देते हैं? पाई बॉन्ड। और जो कार्बन के पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गए थे वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके यहाँ पे सिंगल सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बना देते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमारे पास एग्जिस्ट करता है इसको हम क्या नाम देते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है कार्बन, ये दो बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। एक बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं, दूसरे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में मिलता है। जो ऑक्सीजन होता है इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन जो कार्बन होता है इसके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ इसकी लीनियर ओवरलैपिंग कर लेता है और यहाँ पे सिंगल सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। सो यहाँ पे बोलते हैं कि जो तीन एटम्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के साथ, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं, बिल्कुल जैसे फ्लैट होते हैं। ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ट्राइगोनल प्लेनर इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में हमें देखने को मिलते हैं। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 है। ये जो कार्बन है और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? उसकी लेंथ कितनी है? 120 पिकोमीटर। और ये बहुत ज़्यादा शॉर्टर होता है, कम होता है दिन नॉर्मल जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है अल्कोहल में या फिर ईथर में। हम जानते हैं अगर हम ईथर की बात करते हैं तो यहाँ पे आर और यहाँ पे आर। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पे ROH। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिलता है वो मतलब लॉन्गर होगा, लेकिन जो यहाँ पे हमें कार्बोनिल ग्रुप में देखने को मिलता है वो शॉर्टर होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। कहते हैं जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बोनिल कार्बन का वो अप्रॉक्सीमेटली 120 होगा। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 120 होगा। लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन आती है बॉन्ड एंगल में वो डिपेंड करती हैं कि उनके साथ जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड ग्रुप है वो किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड और दूसरा एसीटोन है। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड में देखते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में इस ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 121.7 है। दो हाइड्रोजन के बीच में 116.5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 121.7 है। सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें कौन एक्सप्लेन करके देता है? ये हमें वेस्पर थ्योरी बताती है कि लोन टू लोन पेयर, लोन टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड टू बॉन्ड पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो उनको मैक्सिमम रखा जाए ताकि रिपल्शन जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आप एसिटल्डिहाइड में देखते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 117 पे चला जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो CH3 ग्रुप है वो अटैच्ड है और CH3 ग्रुप थोड़ा सा बल्की है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी रिपल्शन होती है, तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है? इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है। फिर यहाँ पे एसीटोन में आप देखते हैं तो यहाँ पे दोनों बल्की ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी बल्की ग्रुप है और यहाँ भी बल्की ग्रुप है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे 117.2 हो जाता है और ये एंगल 121.4 और यहाँ पे 121.4 हो जाता है। ठीक है, सो यानी इस जो आमतौर पर 120 हमें देखने को मिलता है कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये क्या कर सकते हैं? इसमें थोड़ी सी डेविएशन ला सकते हैं और ये बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। हमने कार्बोनिल ग्रुप को एक्सप्लेन किया, फिर कार्बोनिल ग्रुप्स के जो ज्योमेट्री थी, इसके जो बॉन्ड एंगल था, इसी को हमने एक्सप्लेन किया इसी के ज़रिए एल्डिहाइड और कीटोन को भी। ठीक है, सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।